एटम के अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा है। आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जहां एटम का सच बताएंगे रदरफोर्ड के अल्फा वॉरियर्स। उस जमाने में ना साइंस की दुनिया पर थॉमसन के मॉडल का राज था। मतलब जैसे तरबूज में बीज होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते थे। लेकिन कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। उनके मन में एक सवाल था, तो उन्होंने मैदान में उतारे अपने वॉरियर्स। ये थे तेज तर्रार और पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स। और उनका प्लान बड़ा सिंपल था, सिर्फ 3 स्टेप्स, एक तोप, एक टारगेट और एक डिटेक्टर। ये देखिए, कुछ ऐसा दिखता था असली सेटअप। यहीं पर एटम का राज खुलने वाला था। उम्मीद तो ये थी कि सारे अल्फा वॉरियर्स सोने की पन्नी के आर पार निकल जाएंगे, एकदम सीधे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ज्यादातर वॉरियर्स तो सीधे ही निकल गए, सब नॉर्मल था। मगर कुछ वॉरियर्स हल्का सा अपने रास्ते से भटक गए। ये थोड़ा अजीब था। पर असली झटका तो तब लगा जब कुछ वॉरियर्स टकराकर सीधे वापस आ गए। ये कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब क्या निकला? पहला नतीजा, एटम का ज्यादातर हिस्सा एकदम खोखला है, खाली जगह। और जो वॉरियर्स वापस आए वो जरूर सेंटर में किसी बहुत छोटी, भारी और पॉजिटिव चीज से टकराए होंगे। और इसी पावर सेंटर को नाम दिया गया न्यूक्लियस। एटम का असली राज अब सामने था। तो रदरफोर्ड का नया मॉडल कुछ ऐसा था, बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर काट रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट था। इस नए मॉडल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। देखिए, फिजिक्स कहती है कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी खो देगा और न्यूक्लियस में समा जाएगा। तो सवाल ये है, अगर एटम इतना अनस्टेबल है तो फिर कोई भी चीज कैसे टिकी हुई है? आखिर क्या राज था? है सबको लगता था एटम एक तरबूज है, पॉजिटिव चार्ज और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन, सिंपल। पर रदरफोर्ड ने कहा, मैं इसे टेस्ट करूंगा। उनका एक प्लान था। उन्होंने अपने अल्फा वॉरियर्स को गोल्ड फॉइल पर फायर किया। सोचा था सपार हो जाएंगे, लेकिन 12,000 में से एक सीधा वापस आ गया। ये तो इम्पॉसिबल था। और रदरफोर्ड ने खोज निकाला एटम का सीक्रेट, एक छोटा पावरफुल कोर, न्यूक्लियस। साइंस हमेशा के लिए बदल गया।